बात ये आएगी, हेडिंग दे देता हूँ मैं, जलियांवाला हत्याकांड। हत्याकांड, ठीक है। अब इस हत्याकांड के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय देखेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई, और घटना समझेंगे। घटना के बाद में प्रतिक्रियाएं देखेंगे। घटना के बाद आप यूँ कहिए कि प्रतिक्रियाएं क्या हुई ये देखेंगे। प्रतिक्रियाओं में हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया और भारत की तरफ से क्या हुआ। भारत उस समय एक प्रकार से कांग्रेस कह सकते हो आप, क्योंकि भारतीयों का प्रतिनिधित्व उस समय कांग्रेस कर रही थी, ये देखेंगे हम। फिर ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्या हुआ, उसमें हंटर कमेटी आ जाएगी, और भारत की तरफ से क्या हुआ, उसमें तहकीकात समिति आ जाएगी, और इन सब के परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आज हम समझने वाले हैं जलियांवाला हत्याकांड के अंदर। अब सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। परिचय देख लेते हैं, और इस परिचय को हम ऐसे समझेंगे। सबसे पहले परिचय। देखिए, सबसे पहली चीज, एक सेकेंड, सबसे पहली बात कि जब सत्याग्रह सभा का कार्यक्रम तय किया गया और भारत भर में रूलेट कानूनों के विरोध में, प्रस्तावित कानूनों के विरोध में एक प्रकार से आप यूँ कहिए कि विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, तो इस क्रम में बम्बई में हुए, कलकत्ता में हुए, लाहौर में हुए, पंजाब में हुए, विभिन्न प्रांतों में हुए थे। तो ये सारे के सारे प्रदर्शन हर स्थान पे चल रहे थे। पंजाब में कुछ ज़्यादा उग्र हो गए थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये हुई कि 30 मार्च को पंजाब के अंदर या अमृतसर में यूँ कहिए कि 30,000 लोगों की रैली हुई। 6 अप्रैल को वापस 7 दिन बाद में 50,000 लोगों की रैली हुई। तो ब्रिटिश सरकार उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो आपके माइकल ओ डायर थे, और अमृतसर का जो भी नेतृत्व था वो जनरल रिक्सडैग एडमंड हैरी डायर के पास में था, REH डायर के पास में था। तो इनको ऐसा लग गया था कि जिस तरह से जिस संख्या में पब्लिक एकत्रित हो रही है, उससे उनको लग गया था कि यह मामला काफ़ी एक प्रकार से आक्रामक हो सकता है अगर हम पहले से इसको कंट्रोल करने के प्रयास नहीं करेंगे तो, क्योंकि 50-50 हज़ार की गैदरिंग होना कोई छोटा कार्य नहीं है। तो 6 तारीख को कुछ प्रतिबंध लगाए। उससे 2 दिन पहले सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के भाषणों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो सरकार अपने स्तर पर दमन करने का पहले से ही, आप यूँ कहिए कि आंदोलन को शुरू होने से पहले ही दबाने के पूरे प्रयास कर रही थी। और इधर आंदोलनकारी भी कम नहीं थे। आंदोलनकारी अपने आंदोलन को और बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते थे। तो 6 तारीख की जब मीटिंग हुई, उसमें अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भाई, क्योंकि 30 को जब मीटिंग हुई थी ना, उस समय पंजाब की सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रतिबंध लगा दिए थे, अच्छे खासे प्रतिबंध। तो पंजाब की गवर्नमेंट को ये पता था कि डायर को ये था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक 6 तारीख को नहीं आएगी, क्योंकि 30 तारीख के बाद से इन्होंने देखो 3 तारीख को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के भाषण पे प्रतिबंध लगा लिया था। तो कई सारे प्रतिबंध पहले इन्होंने लागू कर दिए थे, इम्पोज कर दिए थे 30 मार्च के बाद से ही। तो इनको ये था कि 6 अप्रैल को जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें इतनी गैदरिंग नहीं आएगी, कम गैदरिंग होगी तो फिर हम थोड़ा और उसको टाइट करेंगे तो पंजाब शांत रहेगा। लेकिन इनकी उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने तो ये सोचा था कि बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन 6 अप्रैल को संख्या दुगुनी थी, जो 30 मार्च की जो संख्या थी उससे दुगुनी थी। तब ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, वो पंजाब की जो सरकार थी, उस सरकार को एक प्रकार से ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता महसूस हुई, और इन्होंने बहुत सारे और भी प्रतिबंध इम्पोज करे, जैसे धारा 144 लागू करनी हो, ये सारी चीज़ें कर ली। 7 तारीख चली गई,
8 तारीख आई, अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, 8 तारीख को इन्होंने प्लान बनाया। 9 तारीख को क्या रामनवमी थी, रामनवमी का त्यौहार था। तो इस दिन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के उद्देश्य से रामनवमी के दिन एक विशाल जुलूस निकालने का प्लान बनाया 8 तारीख को। और इस प्लान की सूचना इन्होंने पहले ही गांधी जी तक पहुंचा दी थी और गांधी जी को पंजाब आमंत्रित किया था, अमृतसर। गांधी जी को कहा था कि आप भी अमृतसर आना और यहाँ पर जो एक प्रताड़ित वर्ग है, जो अपनी कई लंबे समय से अपनी मांगें कर रही है, उस वर्ग को आप न्याय दिलाइए। और पंजाब में थोड़ी हिंसा भी बढ़ रही थी, तो गांधी जी चाहते थे मैं वहाँ जाकर हिंसक प्रदर्शनों को भी रोकूं और इनकी मांग को और मजबूत करूं। तो गांधी जी निकलते हैं दिल्ली से पंजाब के लिए। और अब देखो क्या हुआ, गांधी जी वहाँ से निकले, लेकिन वही बात कि वो समय पर पहुँच नहीं पाए। और इधर गांधी जी तो निकल गए, लेकिन इधर 9 तारीख हो गई और गांधी जी वहाँ से निकले ही थे, पहुँचे नहीं थे। 9 तारीख को इन्होंने रामनवमी का जुलूस किया, ठीक है। और रामनवमी का जुलूस किया, गांधी जी को कांग्रेस कार्य समिति ने बुलाया था और रामनवमी के जुलूस में नहीं बुलाया था, बेसिकली जुलूस के बाद की घटनाओं का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। तो गांधी जी रामनवमी का जब जुलूस शुरू हुआ 9 तारीख को, तो इस जुलूस के अंदर वहाँ प्लोमर जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे अमृतसर के, प्लोमर ने इन दोनों को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, अपने आवास पर बुलाया वार्ता करने के लिए कि भाई हम शांति स्थापित करेंगे। और ये दोनों जब आवास पे गए तो उनको वहीं से उठा लिया और धर्मशाला भेज दिया। 9 तारीख की बात है ये। और उधर जब ये घटना हुई तो पंजाब अमृतसर के अंदर हिंसक प्रदर्शन एक प्रकार से शुरू हो गया था। और जब अमृतसर में इन दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ जब हिंसक प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तो गांधी जी एक प्रकार से अमृतसर के लिए निकल चुके थे। और इस समय अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर गांधी लाहौर में पंजाब प्रांत में प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली अशांति हो सकती है, गांधी जी के साथ और भी जनता जुड़ेगी, मामला टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी को पंजाब की सीमाओं में, या यूँ कहिए कि अमृतसर की सीमाओं में घुसने से पहले ही गांधी जी को आपके 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को है वो हरियाणा के पलवल नामक गांव से उठा लिया, ठीक है। पलवल एक बम्बई में भी है, ये पलवल मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारी किताबों ने 8 अप्रैल लिखा हुआ है, ठीक है। 8 अप्रैल नहीं, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है 10 अप्रैल का, ठीक है। तो 10 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार किया। यह गांधी जी की विद्यार्थियों पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। इससे पहले गांधी कभी पहले गिरफ्तार नहीं हुए थे पॉलिटिकली, भारत में पहली गिरफ्तारी थी। गांधी जी को गिरफ्तार करके 10 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ और मथुरा जेल भेज दिया गया। मथुरा जेल से गांधी जी को 11 अप्रैल को रिलीव किया और जेल से रिहा करने के बाद उनको बम्बई भेज दिया गया। तो गांधी जी की जो स्टोरी यहीं पे आपकी घूमती रही। और इधर 12 तारीख हो गई। 12 तारीख को हंसराज नामक व्यक्ति ने पंजाब के अंदर, या यूँ कहिए अमृतसर के अंदर, एक सार्वजनिक सभा स्थापित बुलाने का निर्णय लिया। और हंसराज के आह्वान पर अमृतसर के अंदर एक छोटा सा प्लॉट था कोई, अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँ यहाँ पे, ये एक छोटा सा प्लॉट था जो बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में आया हुआ था। इस प्लॉट के अंदर आपके यूँ कहिए कि ये जल्ली नामक एक व्यक्ति की ज़मीन थी, जल्ली का प्लॉट था, इसलिए जलियांवाला बोलते हैं इसको। तो इस प्लॉट के अंदर, क्योंकि आसपास सारे के सारे भवन थे, एक यही जगह थी जो खाली थी, तो इस जगह के ऊपर आपके यूँ कहिए कि मीटिंग बुलाई गई थी। और उस समय, उस दिन अर्थात 12 तारीख को आह्वान किया था, मीटिंग 13 तारीख को रखी गई थी। तो हंसराज के आह्वान पर इस स्थान पर बैठक बुलाई गई और इस सभा में जो आपके यूँ कहिए कि इस सभा में उस 13 तारीख को वैसाखी का पर्व था। और वैसाखी का पर्व था तो गाँव से भी बहुत सारे लोग आए थे। वैसाखी नए वर्ष का आरंभ होता है सिखों के अंदर। वैसाखी एक बहुत पवित्र पर्व माना जाता है सिखों के। तो वैसाखी के दिन बहुत सारे गाँव से भी लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लाला कन्हैया के नेतृत्व में यहाँ पे एक सभा आयोजित हुई और लोग जब आए तो 12 तारीख को जब इसने सभा की घोषणा करी तो इस पूरे इलाके में रिक्सडैग, या यूँ कहिए कि रेजिनेल्ड डायर ने क्या किया था, जो कि डिप्टी कमिश्नर था इस समय, जनरल था इस पूरे अमृतसर का। इसने पहले ही घोषणा कर रखी थी धारा